हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो है छोला और पूरी। स्पेशली नवरात्रा में बनाया जाता है, तो स्पेशली ज़्यादा कर कर नवमी के दिन कन्या भोजन बनाया जाता है इस तरह से। तो चलिए बनाने चलते हैं। तो मैं सबसे पहले चाय पत्ती को गुठली बनाऊंगी इस तरह से। ज़्यादा चाय पत्ती नहीं लेना है, 1 से 2 चम्मच लेना है। मैं 1.5 चम्मच चाय पत्ती ली थी। इस तरह से मैं पोटली बनाऊंगी, अच्छी तरह इन्हें गांठ लगाऊंगी ताकि ये फूले ना इस तरह से। फिर मैं दोबारा भी गांठ लगा दो रही हूँ, 2 बार मैं गांठ लगा दी हूँ इस तरह से। इस तरह से गांठ लगाने से नहीं फूलता है। तो मैं कुकर लूँगी और कुकर में छोला चना मैंने पहले से ही भिगो रखी थी, रात में भिगो रखी थी। तो फिर इसमें पानी डालना है और इस तरह बनाने से बहुत ही अच्छा लगता है। और 1 हरी मिर्च डालूंगी, आप एक की जगह पर 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हो। तो 1 कटोरी पानी डालना है। इसके बाद जब पोटली बनाई थी वो डालूंगी। तो चाय पत्ती से बहुत ही अच्छा कलर आता है। इस तरह से ढक्कन लगा दूंगी, बहुत ही अच्छा कलर आता है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो मैं अदरक ली थी और अदरक के कुछ लच्छे में कट की हूँ और कुछ घिसी थी यानी कि क्रश की थी। तो थोड़ी सी धनिया पत्ता कट की हूँ, बारीक कट की हूँ। तब तक ये सीटी मार चुका है, तो बहुत ही अच्छा से सीज चुका है, बहुत ही अच्छा से ये गल चुका है। इस तरह बनाने से बहुत ही अच्छा लगता है। इसका कलर भी आ गया हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो बहुत ही अच्छा इसका कलर लग रहा है देखने में इस तरह से। तो मैं पोटली को निकाल दूँगी, इस तरह से निकालूँगी। तो इन्हें साइड कर दूँगी। इसके बाद मैं एक कढ़ाई चढ़ाई हूँ, कढ़ाई में 3 चम्मच घी ऐड करूँगी। अब चाहे तो तेल भी ऐड कर सकते हो, तेल भी में भी बना सकते हो, लेकिन मैं कन्या भोजन के लिए स्पेशली बना रही हूँ तो घी में ही बनाऊँगी। घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका और खाने में बहुत ही लाजवाब बनता है। तो इस तरह से मैं बनाऊँगी। तो 2 मिर्च ली थी यानी कि सूखा हुआ मिर्च ली थी, लाल मिर्च ली थी, इसे 2 पीस में कट की हूँ। इसके बाद आधी चम्मच में जीरा ऐड करूँगी। तो अदरक मैं क्रश की थी वो डालूँगी। इसके बाद जो बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता था वो डालूँगी और हल्की सी इन्हें भूनूँगी। हल्की सी भूनना है, इस तरह से भूनना है, कच्चापन जब तक जाए ना तब तक भूनना है। तो हल्की सी इस तरह से भूनना है। बहुत ही लाजवाब बनता है, झटपट में भी बन सकता है। तो मैं थोड़ी सी मैं टमाटो के प्यूरी बनाई थी और तो मलाई दोनों साथ में ही डालूँगी। तो मलाई और टमाटो प्यूरी में साथ में ही दोनों के डालकर मैं भूनूँगी इस तरह से। इस तरह से अच्छी तरह से भूनना है और बिल्कुल धीमी आँच पे भूनना है, एकदम कम आँच पे भूनना है इस तरह से। बहुत ही लाजवाब बनता है, कन्या भोजन है। कन्या को लगेगा ही नहीं कि मैं कन्या भोजन खा रही हूँ, लगेगा कि नॉर्मल खाना खा रही हूँ। इस तरह से बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार बनाइएगा तो हमेशा मन करेगा बनाने को। तो जो मैं छोला उबाली थी तो वो ऐड करूँगी। इस तरह से मैं चलाऊँगी। इस तरह से पानी इसमें नहीं डालना है, इसमें तो पहले से ही पानी है तो पानी नहीं डालना है। आप चाहे तो नमक डालकर भी खा सकते हो, लेकिन मैं तो नमक नहीं डालूँगी। इस तरह से थोड़ी सी मैं इसे उबाल आने दूँ। इसके बाद थोड़ी सी उबाल आ चुका है तो मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी, एक कटोरी में ट्रांसफ़र करूँगी। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं जो लच्छा मैं काटी थी अदरक तो मैं वो ऐड करूँगी इस तरह से। फिर धनिया पत्ता थोड़ी सी डालते रही हूँ ताकि अच्छा लगे देखने में भी और खाने में भी। तो मैं 2 केला ली थी और केला में ही मैं कचौड़ी बनाऊँगी इस तरह से। तो केला का मैं छिलका निकाल कर हटा दूँगी और इसके तो इन्हें इस तरह से ग्रेट करना है इस तरह से। बहुत ही लाजवाब लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से बनाते हो कि नहीं बनाते हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कितने आदमी तो सिंपल बनाते हैं, सिर्फ गेहूं का आटा से ही बनाते हैं और उसमें कुछ भी नहीं डालते हैं। लेकिन मैं गेहूं का आटा से ही बनाऊंगी। तो मैं इसमें केला डालूँगी, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से बनाने से, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं स्पेशली कन्या भोजन ही बना रही हूँ। तो कन्या इस तरह से बनाने से बहुत ही अच्छा लगता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आप झटपट में भी बना सकते हो। तो मैं थोड़ी-थोड़ी मैं इसमें आटा ऐड करूँगी और इसे गूँथूँगी यानी कि केले में ही गूँथूँगी, इसमें पानी नहीं डालूँगी। आप चाहे तो पानी भी हल्का डाल सकते हो, लेकिन मैं 2 चम्मच घी ऐड की हूँ। इस तरह से मैं गूँथूँगी। आप चाहे तो
मैदा भी डाल सकते हो इसमें, मैदा भी थोड़ी थोड़ी मैं आटा डालकर मैं इस तरह से गूँथूँगी। आप चाहे तो इस जगह पर तेल भी डाल सकते हो, घी की जगह पर तेल भी डाल सकते हो, लेकिन मैं तो घी भी डाली हूँ। और इस तरह से थोड़ी थोड़ी आटा डालकर मैं क्या करूँगी, गूँथूँगी इस तरह से। बहुत ही आसानी से गूँथा जाता है। जैसे आटा गूँथते हैं, यानी कि रोटी का आटा गूँथते हैं या कचौरी का आटा गूँथते हैं, उसी तरह से गूँथाएगा। तो ये बिल्कुल गूँथा चुका है इस तरह से। इस तरह से बहुत ही आसानी से गूँथा जाता है। ज़्यादा सॉफ्ट या ज़्यादा हार्ड नहीं गूँथना है। तो कचौरी का आटा जिस तरह से हम गूँथते हैं ना, उसी तरह से गूँथना है। तो मैं छोटी छोटी लोई काटूँगी इस तरह से, और इसके बाद में लोई काट कर मैं इस तरह से बेलूँगी। तो इतना सा आटा का मैं 7-8 कचौरी बनाऊँगी इस तरह से। ज़्यादा कचौरी बड़ा या छोटा नहीं बनाना है, बीच वाले ही बनाना है। आप चाहे तो इसमें हलवा ही बना सकते हो कन्या भोजन के लिए। कन्या भोजन के लिए मिठाई भी बना सकते हो, इसके साथ में मिठाई भी दे सकते हो। तो बहुत ही आसानी से ये कचौरी जो है, केले का कचौरी बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप चाहे तो इस 2 के जगह पर 3 भी या 4 भी केले मने डाल सकते हो। मैं 2 ही डाली हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं बनाना था, थोड़ा ही बनाना था। तो मैं इस तरह से मैं बनाऊँगी। तो चलिए इसे फ्राई करने चलते हैं। तो मैं फ्राई एक-एक कर कर करूँगी, एक साथ नहीं डालूँगी, मुझे नहीं एक साथ बनता है, इसलिए एक-एक कर कर फ्राई करूँगी इस तरह से। तो कितना फूला-फूला सा गुब्बारा जैसन फूला हो रहा है, इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाता है। लग रहा है जैसे गोलगप्पा की तरह लग रहा है इस तरह से। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, गोलगप्पा की तरह लग रहा है। ये कचौरी बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में भी। देखने में उतना ही अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट लगेगा। तो ये कन्या भोजन है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह से मैं मिठाई के साथ और लड्डू के साथ में सजाऊँगी इस तरह से। और बहुत ही आप चाहे तो भगवान जी का भी भोग लगा सकते हो। बहुत ही आसानी से बन जाता है इस तरह से। तो मैं 2 लड्डू ली थी और 2 मिठाई, और साथ में जो छोला मैं बनाई थी वो भी डाली हूँ। और इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाता है, फूला-फूला से बहुत ही मुलायम कचौड़ी बना है, यानी कि सॉफ्ट बना है इस तरह से। बहुत ही लाजवाब लग रहा है देखने में, मन कर रहा है ना खाने के। तो इस तरह से बनाइएगा तो बार-बार मन करेगा खाने को। सभी आदमी खा सकते हैं, पूरे परिवार खा सकते हैं साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।